कभी ना इम्तिहान लेना प्यार में सच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। आपको पता है मैं क्या करने वाली हूँ? वैसे आज मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। आपकी प्रोडक्शन में कोई मिलने रिश्ता नहीं है? मजे आप देंगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कत्ल है, ये मौत है। पहला ड्रामा, पहला सीन। अरे बदी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। जो जगन में जानी तो मैंने भी मानी, रफीली भजा आ आ आ। अर्ज किया है, कभी ना इम्तिहान लेना प्यार में सच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। इसलिए मैं आपका वेलकम करती हूँ एक्सपोजर एंटरटेनमेंट के इस शो के अंदर, जिसका नाम है लेट्स टॉक बैक। तो ताड़ती आंखों और कच्चे कानों को खोलकर शायरा रॉय का सलाम कबूल कीजिए। मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी हसीना के साथ जिनकी अदाएं तो हैं उफ उफ, और कमाल है उनकी ज़बान की गुफ्तगू। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली द मोस्ट veteran and versatile actress of Pakistani industry, हिरा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आपको देख के तो और भी अच्छी होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। और बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल वैसी प्यारी सी अच्छी सी जैसे आप देख रही। आप तो प्यारी सी हैं ही। आई थिंक आज हमारे व्यूवर्स को भी पता चल जाएगा कि जो हिरा शेख है उसकी क्या मतलब इंडस्ट्री में जर्नी रह चुकी है और पहचान रह चुकी है। आपने एक्टिंग की जो शुरुआत की, इसका शौक कहाँ से आया? शौक तो बचपन से था, बस अम्मा अब्बा ने कमर कस के रखी हुई थी। मियाँ ने थोड़ी छोड़ी तो मैंने कहा चलो कर लो। तो मियाँ ने आपको मतलब काफ़ी सपोर्ट किया इसके अंदर? हाँ, मेरे हस्बैंड की काफ़ी सपोर्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन कई सारे कैरेक्टर्स किए हैं हीरा आपने, तो ये जो एक्टिंग थी आपकी, हर कैरेक्टर आपका एक से डिफरेंट होता था। कॉमिक ज़्यादा रोल्स आपको मिले? यार वो तो बस ये होता है जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको जो मिल रहा होता है ना, कहते हैं आपको जो मिल रहा है उसको बिस्मिल्लाह कर दें। हाँ, कि आपको नज़र आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। तो मेरा ये था कि जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो सोचा यार मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फटाफट सब कुछ मिल जाता है, लेकिन पता चला नहीं भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप आप पहुँचते हो। तो बस वो चला और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। अच्छा हीरा, मुझे एक बात बताएं, आपका एक जो शो था कद्दूसी साहब की बेवा, जी ठीक है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? अभी भी मैं स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ। हाँ, नहीं भूल सकते ना। कुछ यादें बताइए, कुछ ऐसी बातें बताइए हमें जो आपको अभी भी याद आती हैं और दिल करता हो कि दोबारा शूटिंग पे जाएं, दोबारा से भुनरिया बने आ जाए। सच्ची बात तो यह है, कद्दूसी वो प्रोजेक्ट था कि मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट से मैं अल्लाह के घर की हाजिरी करके आई थी। रियली? हाँ, तो मेरी बस ये ख्वाहिश थी कि जब भी मैं अपने पैसे से कमाऊँगी ना, तो मैं उम्रे पे जाऊंगी। तो मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो एक वो जो उससे मोहब्बत थी ना, और कद्दूसी के पैसे में ना बहुत बरकत थी। वाह। दूसरा हम लोग की मोहब्बतें बहुत थी। वो कैरेक्टर मेरा बिहारी था। हम अगर आपसे वो जो बिहारी एक्सेंट जो था उसके अंदर मतलब कुछ भी एक दोबारा से उस कैरेक्टर को मैं रिलाइव किया जाए तो कैसे करेंगे? नहीं, बात सारी ये है बाबू कि हम जब वो कैरेक्टर किए थे ना, तो हम समझे थे कि हम बिहारी हैं। और जब हम बिहारी बन गए थे ना, तो हुआ ये कि जब हमारा पहला सीन हुआ, मैं आपको वो सीन बताऊं, जब मुझे उस पहले सीन पे मैं गई हूँ, और वो सीन मुझे मजहर मुइन एक बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, सलामत रखे अल्लाह पाक उन्हें, तो उनके साथ जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो उन्होंने मुझे सुबह 12 बजे से अल्लाह उन्हें खुश रखे बुलाया था। सुबह 12 के मतलब हम लोग की सुबह 12 बजे होती है माजरत, हम शोबिस के लोग हैं, हमारा टाइम ऐसे ही जाता है। तो हम 12 बजे जब उठे, ये भी थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, आपस की बात है। लेकिन तो 12 बजे जब मैं वहाँ पहुँची हूँ सेट पे, उसके बाद से लेके रात 12 बजे तक मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा दिया था और कहा था ये सीन होना है। अच्छा। अब जब मैं सीन पे जाके खड़ी हुई हूँ तो मुझे था कि रूह अफ़ज़ा भाभी अब्बा की लुंगी पर लुंगी को मार लगा दीजिएगा। हाँ। ठीक है, यानी कि उसको धो दीजिएगा। तो मैंने कहा और अब्बा के पास एक लुंगी है। ठीक है, एक बिहारी में भी कहा जाता है। हाँ। तो मैंने उस पर कहा रूह अफ़ज़ा भाभी अब्बा जी की लुंगी पर मार लगा दीजिएगा, अब्बा के पास एक लुंगी आहे। आहे सिंधी हुआ, सिंधी आ गया बीच में। तो मजहर मैंने कहा कत्ल है, ये मौत है, ये मैंने कि क्या हुआ, मैंने सिंधी की भी उसमें ऐड कर दिया ना। हाँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मुझे ये था मैंने बिहारी बनना था, मैं बन गई सिंधी। तो सिंध का थोड़ा सा वो आ गया था। और मिक्स हो जाते हैं। हाँ, कभी इधर उधर निकल जाते होते हैं। हाँ, बस हम तो इधर से उधर ही निकल जाते हैं। आज की कॉमेडी में और उस टाइम की कॉमेडी में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं आया? अभी भी उतना ही फनी है जितना पहले था? अच्छा, मसला पता है क्या, हमारे यहाँ हर इंसान में मैं कहती हूँ एक एक्टर छुपा होता है। ठीक है, आप मैं हम भी कहीं ना कहीं
अपने घर में भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, आर्ट है एक्टिंग, बिल्कुल। देखिए हर बंदा आर्टिस्ट है। हाँ बिल्कुल। अब हमारे यहाँ हर बंदा जो है ना वो कॉमेडी कर रहा है, हाँ, तो जब अब हर कोई कॉमेडी करेगा तो कॉमेडी तो किल हो जाएगी ना। कई लोगों को कॉमेडी आती भी नहीं है उस तरीके से। कॉमेडी वो है कि आप करें और दूसरा हंसे, ये नहीं कि मैं आपको हंसना था ना, बताए बताए हंसना था, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे तो आपको देख के हंसी आई गई, जिस तरह आप हंसना वैसे था। आज मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। नहीं, आप एक्चुअली में ना कुछ ना भी करें, 1.5 घंटा कैमरा आपके ऊपर छोड़ के चला जाए इंसान, तो आप कुछ ना कुछ, तो मैं कहती हूँ कंटेंट निकल ही आएगा जो आप लोग की व्यूज अच्छे कर लेगा। है मोहब्बत ये मोहब्बत के साथ साथ आपने अपना काम प्रोडक्शन में शुरुआत की, कितना टफ रहा एज अ प्रोड्यूसर आना, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करना, सक्सेसफुल भी जा रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हुआ ये है कि एक चीज़ है, बस वो मुझे जो है थोड़ी सी वो हुई है कि अपने दोस्तों को आप जब कास्ट करें ना तो उनके साथ वाकई आपको बड़े नाक और चने चबाने पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी तो सब खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छे से हो रही है। बेहतर क्या था, एक्टिंग सही थी कि बस एक्टिंग करनी है? नहीं, मेरे हिसाब से एक टाइम पे आपको एक चीज़ करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अल्लाह मुझे, फिर आप जब माइंड डाइवर्ट होता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सही कह रही हूँ ना, समझ रहे हैं आप? नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में भी प्रोजेक्ट एक किया था जिसमें मैं प्रोड्यूसर थी हीरोइन के साथ साथ, तो मेरे तो धुएं निकल गए। कहाँ से? कानों से। मैं डर गई, मैंने कहा शायद जो आप कह रही हैं वो तो नेचुरल है। हाँ हम मौजूद से हटके जा रहे थे तो जरा हम वापस आते। आपकी प्रोडक्शन में कोई मिलने रिश्ता नहीं है? मैं कहती हूँ तुम लोग क्या जरूरत है शादी करने की, पागलों की शादी करने के लिए दुनिया में आए। दूसरा काम कर लूंगी। अच्छा वो ठीक है, वो आपका आपसी मामला है, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन शादी मेरे ख्याल में जिंदगी में जरूरी चीज तो नहीं है। अच्छा, अभी आप जो प्रोडक्शन कर रही हैं राइट नाउ, कौन सा प्रोडक्शन जो आपका प्रोडक्शन की तरफ से बन रही हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसके बारे में कुछ बताइए। एक चैनल है डिजिटल पे भी है, वो मन टीवी के नाम से। ओके। हाँ, तो उस पे मेरा जा रहा है कैसा मेरा नसीब, और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी मेरा ही है। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो बताएं कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बस वो रोने धोने वाली लड़की है। अच्छा जी। उसकी गिर्द कहानी घूम रही है कि वो यतीम, इस सेंस में यतीम नहीं है, सॉरी, इसकी माँ नहीं है, तो मिस्कीन कह सकते हैं आप उसे। तो खाला से शादी हो जाती है बाप की, तो फिर जुल्म सितम और ये सब चल रहा है, तो बड़ी खतरनाक औरत दिखाई ना, अल्लाह की कसम। आप मतलब वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? आए हाय, वही ना, हीरा इतनी ज्यादा मतलब कॉमेडी और इतना वो कॉमिक रोल करके अचानक से शिफ्ट हुए खतरनाक किस्म की शेरनी। एक गेम खेलते हैं आपके साथ। तो आ गए हैं हमारे पास हेडफोन्स, इसका नाम है हेडफोन्स सिंगिंग गेम। ठीक है जी। बस मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, मजे मैं लूंगी। मजे बाकी लेंगे ना, मजे ये देंगी लाइव दिखाई यार। अब आप दिखाएं, मैं फिर कोशिश करती हूँ। ये ले जी, ये ले कुछ कर चले। बड़ा मशहूर गाना है, ठीक है ना? डफली बजा आ आ आ बजा आ, मैं नाचूं तू नचा। बहुत बेसुरी माशाल्लाह। मैं अगला गाना, अगला नहीं गाऊंगी, मैं नहीं गाऊंगी गाना। आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, अरे यही है ना? हाँ। जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला। गंजे थे ना मियाँ? आगे। अच्छा। तो के बाद गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। अगले गाने के लिए रेडी हैं? जी बिल्कुल। चलो जी, हेलो। आया सी आशा से थी, आशा से मत तू, पता नहीं क्या यार, क्या बताती मलालन तू जमाले जमाले जमाल का कद्दू, जमाले जमाल का कद्दू, जमाले कद्दू। हाँ शायद यही है। ओह माय गॉड यार, ये क्या छाट के गाने निकाले। मुझे लगता है बॉबी देओल के केस बनता है। चले, ये था हमारा हेडफोन्स गेम, बहुत मजा आया आपके वाकई में। हमने जो एक कद्दू वाले सिंगिंग के जो आपने जौहर दिखाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जो आपके एक्चुअल जौहर है ना वो देखते हैं। एक जुमला दूंगी आपको, आपने अपनी एक्टिंग के स्किल से
उनको अलग अलग तरीके से बोलकर बताना है, एक्सप्रेशन, ठीक, अंदाज़े गुफ्तगू, ठीक है जी। डन। चलें जी, सबसे पहले रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी, कुछ कुछ होता है। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो है रो रो कर कहें। रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। हाय हाय। दूसरा है ठाटे मार मार के हंस कर कहें। रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। तीसरा है तकलीफ दे अंदाज में कहें। रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। करा हो गया। ये जिस तरह आप बोल रहे आपने तकलीफ का बताना था ना, इसलिए शुक्र है आपने कुछ और नहीं बोला, तो वरना आवाम डर जाती। अच्छा जी, रोमांटिक होकर कहें। रिफत भी, है मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। रिफत भी समझेंगे इनसे, रिफत भी से स्टार्टिंग थी शायद। रोमांटिक इसने #LGBT। कमाल कमाल, वाकई में एक कमाल के आप वर्सेटाइल एक्टिंग की। Thank you। कहते हैं ना, बिल्कुल एक शाहकार हैं। तो आपने इतने सारे जो डिफरेंट वेरिएशंस किए, आपने मुझे बताया आपने ड्रामास भी जिस तरह से किए हुए हैं। मुझे बताओ, पहला जब दिन था सेट पे, पहला ड्रामा, पहला सीन, पहला दिन, क्या नर्वसनेस थी उस दिन? नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैंने टैबलोस वगैरह किए थे, तो मुझे वो था। लेकिन ये था कि एक इतने सारे लोगों के बीच में किसी से बात करनी है कुछ, तो थोड़ी सी एक थी। रीटेक्स दिए? रीटेक्स नहीं दिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। चलिए, अब जहाँ तक बात आ रही है रीटेक्स की, तो मेरा आपके साथ एक टेक स्टार्ट होता है और हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है गॉसिप्स। ओह माय गॉड। गॉसिप्स में थोड़ा आपको ना सेफ प्ले करने को अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसको सेफ प्ले करने देते नहीं है इसमें। ठीक है। टाइटल्स दूंगी आपको मैं कुछ, आपने वो टाइटल्स किसी शख्स के ऊपर मारने हैं। सही है? हमारी इंडस्ट्री से, हमारी इंडस्ट्री से, हमारे को स्टार से, ठीक है ना, जिनके साथ आपने आई एम श्योर आपने कईयों के साथ काम किया हुआ है माशाल्लाह से। तो पहला है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम। हाँ। अब ऑप्शन भी देना, फिर मैं क्यों बिला वजह किसी के नाम लूं, सब मुझे पकड़ के मारेंगे। फ्री फॉर यू टू प्ले। नहीं तो मतलब छुपा रुस्तम, मेरे साथ तो किसी ने ऐसे छुपा रुस्तम बना किया नहीं। छुपा रुस्तम जरा मीसना हो, जरा पीटीवी के डायरेक्टर्स क्या पीटीवी के डायरेक्टर्स हमारे छुपा रुस्तम होते हैं वैसे। अच्छा जी, देख ले, हमारी भी टीम में एक पीटीवी की बंदी बैठी। नहीं जरूरी नहीं, लेकिन पीटीवी के डायरेक्टर्स होते हैं वैसे। हीरा ठीक कह रही हूँ ना मैं। अब आप ये बस सोचिए कि मैं हीरा की बात कर रही हूँ, मैं खुद हीरा हूँ, लेकिन एक और भी हमारे कैमरे के पीछे हीरा है, उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, चलो जी, पीटीवी के सारे नहीं, कुछ कुछ। हीरा शेख का ब्रेकिंग न्यूज। अगला अल्फाज है कलाकार। हिना दिल पजीर, बुशरा अंसारी, मोइन अख्तर। माशाल्लाह, टॉप 3 बता दिए इन्होंने लिस्ट वाइज। ठीक है जी, अगला वर्ड है रंगीन मिजाज। कौन है? बहुत सारे नाम। किसी का नाम मुझे भी बताएं ना जो अभी रंगीन जिंदा मिजाज। हो। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी, कोई रंगीन मिजाजी बताएं जरा मुझे भी। अदनान जब भी सेट पे होते हैं ना, अक्सर कहते हैं यार आप हाथ दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा आपके अच्छा, साथ। फिर? नहीं, खैर अच्छे इंसान है अदनान की। मतलब वो ज्योतिषी भी है थोड़े बहुत, पार्ट टाइम। हाँ, कह सकते हैं। अल्लाह ने जिसको जो इल्म देना होता है। बहुत मज़ा आया आपके साथ ये शो करके। आज का एपिसोड डेफिनेटली बहुत स्पेशल होने वाला है, और हमें मतलब जाते जाते दुख हो रहा है, क्योंकि आई थिंक आप वो इंसान हो जिसके साथ बातें करते रहे टाइम का पता नहीं चलता। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहती हूँ कि हीरा वॉज द ओनली वन पर्सन इन द एंटायर इंडस्ट्री जो मुझे पहली ज़िंदगी में मिल चुकी है। इससे पहली ज़िंदगी, हर ट्रांस वूमन की एक ज़िंदगी से पहले रहती है, ठीक है ना, बचपने में। तो जब मैं छोटी थी तो मैं अपने उस्ताद के घर पे आपसे मिली थी, आपके साथ जब मुलाकात हुई थी, आप भी माशाल्लाह से तब भी ड्रामे कर रही थी, अब भी ड्रामे कर रही बस है। ड्रामे कैसे, ड्रामेबाजी ही चल रही करी जा रही है, अब रुक नहीं रही। लेकिन यू वर द ओनली वन जिसने मेरी उस ज़िंदगी में मुझे देखा हुआ है, और आज की ज़िंदगी में मुझे मिल रही है। तो आई थिंक ये बड़ा स्पेशल एक इंसान का एक कनेक्शन होता है। बहुत सारी बेस्ट विशेस है मेरी। थैंक यू सो मच। तो आपने जाते जाते हम पे बस एक उपकार करना है। क्या उपकार करना है? उपकार आपने ये करना है कि हमारा चैनल है एक्सपोजर एंटरटेनमेंट, उसको एक्सपोजर एंटरटेनमेंट, उसको जाते जाते कह दीजिएगा करिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। हाय गाइस, दिस इज हिरा शेख, और मैं आपको कहूँगी कि आप देखिए एक्सपोजर एंटरटेनमेंट, और इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
अब मेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो जरा कदूसी वाली भुनरिया के अंदाज में अगर बोल दो तो। अरे बबुआ, हमरे चैनल को, बल्कि इनका चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एक्सप्लोजर एंटरटेनमेंट। उसको लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। अरे वाह, जबरदस्त, अमेजिंग यार, वाकई में कमाल की टाइमिंग है आपकी एक्टिंग की और कॉमेडी की भी साथ साथ। थैंक यू। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त। इस हसीना को, खूबसूरत को रात को ख्वाब में मिलिएगा ज़रूर। साथ साथ इंस्टाग्राम पे अगर डीएम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसके पैसे नहीं लगते। और एक्सपोजर एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते करते साथ में घंटा दबा के अपडेट्स ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ से मिलती रहे। लेट्स टॉक बैक में आने का शुक्रिया और लव लव।